बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल और पूरी टीम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्मृता। जय श्री राधे। नमस्कार बंधुओं, आनंद कंद योगेश्वर परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह श्री गोपाल कृष्ण अपने अत्यंत प्रिय सखा अर्जुन की संपूर्ण दुविधाओं को समूल नाश करने हेतु अपने वचनामृत धारा प्रवाह जो बहा रहे हैं उसमें हमें भगवान ले चलते हैं श्रद्धात्रय विभाग योग की ओर, जो 17वां अध्याय है। अब तक भगवान ने जो कुछ बताया उसमें 14वें अध्याय में भगवान 3 गुणों की चर्चा कर चुके हैं। अब उसके ही अनुसंधान में यह अध्याय है। तो भगवान ने पिछले अध्याय में जो बताया कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो लोग मनमाने ढंग से पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, तो वो फिर कुछ अच्छी गति या सिद्धि को कतई प्राप्त नहीं करते। भगवान ने बता दिया। इसको अर्जुन ने सुना तो अर्जुन बोले कि भगवान फिर जो ऐसे लोग हैं शास्त्र विधि को छोड़कर देव पूजा इत्यादि कार्य करते हैं किंतु श्रद्धा युक्त होकर करते हैं, तो वो कौन सी श्रद्धा है उनमें शास्त्र विधि को छोड़कर कार्य करने की? सात्विक, राजस या तामस, वो कौन से निष्ठा वाले लोग हैं? अर्जुन ने प्रश्न किया तो यही से श्रद्धात्रय विभाग योग का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान बोले त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान् शृणु। भगवान कहते हैं सब मनुष्यों के भीतर अपने स्वभाव से ही 3 प्रकार की श्रद्धा होती है अर्जुन, सात्विक, राजस और तामस। ये शास्त्रीय कोई विधान से नहीं, उनके स्वभाव से, प्रकृति से, पूर्व कर्मों के अधीन जो उनका अंतःकरण है उसी के अनुरूप उनकी ये 3 प्रकार से श्रद्धा होती है अर्जुन। क्योंकि जैसा अंतःकरण है वैसे ही श्रद्धा होती है। हम देखते हैं ये 3 प्रकार के लोग संसार में कैसे कैसे। यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक मनुष्य है वो देवों की आराधना करते हैं। जो राजस है वो यक्ष राक्षसों की, और जो तामस प्रकृति वाले हैं वो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। 3 कैटेगरी भगवान बता रहे हैं। फिर एक और होते हैं मनमाने ढंग से शास्त्र विधानों को छोड़कर दंभाचरण से अपने ही अहंकार से भरपूर मदान्ध होकर जो कुछ उटपटांग करते हैं, वो लोग आसुरी वृत्ति वाले हैं। वो भगवान कहते हैं मुझे भी परेशान करने वाले हैं, अपने साथ वो बड़ा धोखा कर रहे हैं, ऐसे लोग आसुरी वृत्ति वाले। अब भगवान प्रस्तुत अध्याय की भूमिका में बता रहे हैं अर्जुन आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अर्जुन, भोजन, यज्ञ, तप और दान, ये 4 चीजें भी 3 प्रकार से होती है। अब भोजन कैसे 3 प्रकार का? अर्जुन, जो स्वभाव से सात्विक है, जो आयुष्य, बल और हमें सुख प्रदान करने वाला, जो स्वभाव से सरल है, जो विकार रहित है, हमारे शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, मन को सहज जो प्रसन्नता देने वाला है, ऐसा भोजन
सात्विक भोजन है अर्जुन। फिर भगवान आगे कहते हैं कि जो अत्यंत कड़वे, खट्टे, तीखे, गरम, मसालेदार, मन में क्षोभ उत्पन्न करने वाले, ऐसे चटाकेदार भोजन जिनको प्रिय है, ये राजस भोजन है। राजसी वृत्ति वाले ये पसंद करते हैं। फिर यातयामम गतरसम, आधा कच्चा आधा पका, जिसमें कुछ ढंग का स्वाद नहीं, जो बासी है, जिसमें से दुर्गंध आती है, जिससे न तो शरीर को पुष्टता मिलती है अपितु बीमारी बढ़ाने वाला है, अरुचि करने वाला जो है भोजन, नीरस और अपवित्र, ये तामसी व्यक्ति ऐसा भोजन खाते हैं, ये तामस भोजन है। यानी कि मांस, मदिरा, जो भी ये तामस प्रकृति वाले खाते हैं, ये सब इस कैटेगरी में आ गया, वो तामसी भोजन है भगवान कहते हैं। तो ये 3 प्रकार से भोजन होते हैं। फिर शास्त्र विधि से जो नियत है और वेदों का उपदेश है, इसलिए यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस बुद्धि से फल अपेक्षा से रहित होकर कि ये फल मिलेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसा होगा, ये सब से हटकर कर्तव्य कर्म समझकर जो सत्वयुक्त होकर यज्ञ कर्म करते हैं, वो सात्विक यज्ञ है। फिर भगवान कहते हैं अभिसंधायतु फलम, फल की आकांक्षा रखकर किसी उद्देश्य से, प्रयोजन से अपना नाम हो जाए, ऐसा जो यज्ञ किया जाता है वो राजस यज्ञ है। फिर विधिहीनम असृष्टान्नम, विधि से रहित, मंत्रों से रहित, दक्षिणा से रहित, अन्नदान से रहित, उटपटांग ढंग से कोई भी शास्त्रीय विधान नहीं, किसी को मारने के लिए जो यज्ञ किया जाए, किसी और को परेशान करने के लिए, ये सब तामस यज्ञ है। फिर भगवान अब तप की बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन 3 प्रकार से तप होता है, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचा का, वाणी का तप। तो देव, ब्राह्मण, गुरुजनों की सेवा करना, पवित्रता का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, कष्ट सहन करना, सदैव कार्यरत रहना, समाज सेवा करना, ये सब शरीर के तप कहे गए हैं। फिर अनुद्वेगकरम वाक्यम, किसी सामने वाले को कोई कष्ट न प्रदान करे ऐसी वाणी, नित्य भगवान नाम लेना, शास्त्रों का पठन करना, शास्त्रों का उच्चारण करना, मंत्र श्लोक गान करना, सबके जो प्रिय लगे ऐसी वाणी बोलना, ये वाणी का तप है। फिर मन का तप कैसा है? मन का इंद्रियों के विषयों से निरोध करना, भगवान में लगाना, भगवान का चिंतन करना, नित्य अपने भाव को शुद्ध रखना, नित्य मन में आने वाले विकारों को हटाकर अच्छे अच्छे विचारों में, भगवान में लगाना, धर्म कार्यों में लगाना और मन से भगवान का स्मरण करना, शांत रहना, मन की दौड़ को अपने कंट्रोल में करना, ये सब मन का तप कहा गया है। भगवान कहते हैं जो सश्रद्धा और कोई फल की अपेक्षा से रहित होकर अफलाकांक्षी युक्त ही, ऐसा जो कुछ मिलेगा, ऐसा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये सबसे रहित होकर सश्रद्धा जो तप किया जाता है, ये सात्विक तप है। ये हमने जो 3 गिने, शरीर, वाणी और मन, इन तीनों से किया जाता है। इस प्रकार से जो वो सात्विक तप है। फिर जो सत्कार मान पूजार्थम, अपना मान बढ़ जाएगा, लोग दंडवत करने लगेंगे, अपना नाम ऊंचे पोस्टरों पर छप जाएगा, अपने फोटोज छपेंगे। ये जो फल की अपेक्षा से अपना मान बढ़ाने के लिए ढोंग रचे जाते हैं, ये सब राजस तप कहे जाते हैं, कुछ पाने की लालसा हेतु। और मूढ़ग्राहेणात्मनो, मूर्खतापूर्ण हठ से
किसी को कष्ट प्रदान करने के लिए उटपटांग ढंग से जो तप किया जाता है ढोंग, वो तामस तप कहा गया है। फिर भगवान दान की बात बता रहे हैं, तो दातव्यमिति यद्दानम, दान देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, शास्त्रों का आदेश है। ऐसा मानकर योग्य देश, योग्य काल, समय स्थिति देखकर, योग्य पात्र को देखकर, ऐसा पात्र कि जिसने हमारा कोई उपकार नहीं किया है, जिसको हम जानते नहीं, फलापेक्षा से रहित होकर हमें दान देने से कुछ मिलेगा, ये सब छोड़कर उस पात्र को दान देना और किसी भी पुण्य की कामना न रखना, ये दान सात्विक दान है। और फिर जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है, प्रत्युपकार की भावना रखी जाती है कि मैं दान दूंगा तो इतना पुण्य बढ़ेगा, स्वर्ग आदि प्राप्त होंगे, वो फल को दृष्टि में रखकर जो दिया जाता है राजस दान है। और जो दान आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, समय स्थिति का कुछ बांध नहीं रखा और असत्कार पूर्वक जिसको दे रहे हैं उसका अपकार करके देना, उसको सता करके चिढ़ करके देना, ये दान तामस दान कहा गया है। भगवान ने इन सब के 3 प्रकार बताए। अब भगवान ब्रह्म तत्व का कुछ विस्तार बता रहे हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भगवान कहते हैं ओम तत्सत, ये ब्रह्म तत्व का विस्तार है, ब्रह्म का ही ये नाम समझ लो, इसी से सब सृष्टि का विस्तार होता है। ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, ये सब इसी से विस्तार हुआ। ओम से मंत्र श्लोक आदि बोले जाते हैं, यज्ञ याग आदि किए जाते हैं। तत् से यही जो हम कुछ दान क्रिया इत्यादि करते हैं वो सब परमात्मा का ही है और उसी को समर्पित करते हैं, ऐसा भाव है। और सत से वास्तव में कुछ सत्य है, कुछ सत्य है तो वही सत्य है, ऐसी भावना है। तो किसी भी कर्म के आरंभ में अंत में हम सुनते हैं हरिओम तत्सत, ऐसा बोलते हैं, तो ये सब भगवान का है, भगवान को ही समर्पित है। वास्तव में भगवान ही सत्य स्वरूप है, इसलिए बोला जाता है। फिर भगवान कहते हैं यज्ञ, तप, दान, ये सब करने में जो आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा है, यही सत्य है। और श्रद्धा रहित जो नास्तिक बुद्धि से किया जाता है, ये सब का सब असत ढोंग है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। जो अश्रद्धा से, ढोंग से किया जाता है, हमने देखा जो, ये सब असत है, यानी कि ये सब बेकार की बातें हैं। भगवान कहते हैं न च तत्प्रेत्य नो इह, वो इस लोक में या परलोक में कहीं भी हमें लाभ प्रदान नहीं करता है। इसलिए हमें जो हमारा कल्याण करने वाला सत्य है, इसका ही आश्रय लेकर जो भगवान ने बताई सश्रद्धा, सात्विकता, इसका ही आश्रय लेकर हमें ये सब कर्म करने चाहिए। सात्विक भोजन, सात्विक दान, सात्विक तप और सात्विक यज्ञ करने चाहिए। भगवान ने ये सब हमें बता दिया, बस इतना ही, ये सब भगवान को समर्पित करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोपाल कृष्णार्पणमस्तु। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।